12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से स्कूल आवंटन पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और कल की जो चयनितों की मुलाकात हुई है उसका क्या फाइनल निष्कर्ष है आपको अवगत कराएंगे। साथ ही जो विशेष आदेश आए हैं उनके परपेज में भी चर्चा करेंगे। थर्ड काउंसलिंग और अन्य जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक जरूर शेयर करें। तो जैसा कि साथियों, अगर हम बात कर लें स्कूल आवंटन के परपेज में, साथियों के इस प्रकार से आप सभी का जो प्रयास था आखिरकार उसका निष्कर्ष आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। अब साथियों, यहाँ पर आप सभी को पता है वर्तमान में सचिव सर का सभी बीएसए को आदेश हो चुका है कि जल्द से जल्द जो रिक्त पद हैं उनका जो है आंकड़े उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए 30 तारीख तक का समय दिया गया है। और साथियों, 30 तारीख के बाद में आप सभी को पता है 4 जून तक जो है नई सरकार का गठन होना है। उस उद्देश्य से कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि जो भी आपके लिए आदेश होगा यानी फाइनल आदेश जो आएगा आवंटन के परपेज में वो साथियों 4 तारीख के बाद में आएगा। अब साथियों, जो चयनितों के द्वारा मुलाकात हुई है उससे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जैसा कि हमने आपको कई बार अवगत कराया था कि जून का जो दूसरा सप्ताह होगा, सेकेंड वीक होगा, वो आपके स्कूल आवंटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, ये भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो मुलाकात हुई है कि आप सभी का जो स्कूल आवंटन होगा वो जून के सेकेंड सप्ताह में पूरी संभावना है। और जो आपके समर वेकेशन के बाद विद्यालय जब खुलेंगे तब आप सभी के लिए जो है कहीं ना कहीं तब तक आप सभी की सारी प्रक्रिया जो है स्कूल आवंटन की पूर्ण हो चुकी होगी, ऐसा कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है ये महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश का अवलोकन कहीं ना कहीं करते हुए बीएसए ने सभी जो है बीआरसी पर खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और उनको एक महत्वपूर्ण डेट भी दे दी है कि 26 से 28 तारीख के मध्य में वो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण जो रिक्त पदों के आंकड़े हैं और साथ ही साथ जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आए, इसके लिए ये विशेष तौर पर प्रयास चल रहा है। और साथियों, पूरी संभावना है 30 तारीख तक जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विभाग के पास आ जाएंगे और उसके बाद आप सभी का विद्यालय आवंटन होगा और वो भी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, जैसा कि आपको हमने एक और अवगत कराया था कि एक महत्वपूर्ण आदेश और डीजी मैम के द्वारा दिया गया है जो समर वेकेशन में आप सभी लोगों के लिए समर कैंप को लेकर के है। उस पर साथियों बात कर लें तो एक और आप सभी को स्थिति स्पष्ट हो रही होगी, क्योंकि साथियों उस आदेश को लेकर के कहीं ना कहीं गतिरोध भी देखने को मिला। लेकिन अभी तक साथियों बात करें तो एक बड़ी अपडेट और उसी के परपेज में है। एक और महत्वपूर्ण जो है बीएसए का आदेश है उसको हम आपको यहाँ पर जो है इंगित कराएंगे। तो जैसा कि साथियों डीजी मैम का आदेश आ चुका है, आप सभी को पता है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी चंदौली के माध्यम से जो है 24/5/2024 यहाँ पर आपको डेट दिखेगी और उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित किया है जो आप सभी का समर कैंप 5 जून से 11 जून तक आयोजित किया जाना है। उस पर पेज में यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं समस्त जो है वैसे अपने जो है स्पष्ट तौर पर खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि समर कैंप के आयोजन को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आदेश दिया जा रहा है। तो जैसा कि साथियों आपने यहाँ पर देखा कि स्पष्ट हो रहा है कि किसी प्रकार से जो है कहीं ना कहीं विभाग के माध्यम से पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी के लिए स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है वो पूर्ण कराई जा सके। और जैसा कि हम बार बार वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराते आए हैं कि जो साथियों के चयन हो चुका है उनके स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग की तत्परता आपको 11 मार्च से ही देखने को मिल रही है और उसका निष्कर्ष 15 तारीख को कोर्ट के माध्यम से मिला है। और आप सभी को स्पष्ट हो रहा है क्योंकि एकेडमिक सेशन 15 जून की बात की गई है, आप सभी को पता है आदेश में, तो उससे पहले आप सभी का विद्यालय आवंटन बिल्कुल कंप्लीट होगा और आप सभी लोगों के लिए स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर लें थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है जो प्रपोजल दिया गया है उसमें अगर वैकेंट पोस्ट की संख्या जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखी गई है, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जो है चर्चा भी किया है कि क्या सॉल्यूशन, क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो साथियों वहाँ पर जो है आप सभी को पता है विभाग के माध्यम से कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है ये भी आंकड़े दे दिए गए हैं और उन्हीं आंकड़ों को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इंगित कराते हुए सॉल्यूशन की बात की गई है, जिसमें आप सभी को पता है याचियों की संख्या पर भी विचार किया गया है, चाहे वो इलाहाबाद
बाद हाई कोर्ट में हो, जिनका चयन नहीं हुआ है उनके परपेज की हम बात कर रहे हैं, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो। तो साथियों इस यहाँ पर जो शेष पद हैं उनके लिए जो है आप सभी के लिए एक थर्ड काउंसलिंग कब होगी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट के आदेश में स्टेटस को तो हट चुका है, लेकिन साथियों वैकेंट पोस्ट जो हैं उनको लेकर के किसी भी तरीके से कोई आदेश नहीं किया गया है। और साथियों जैसा कि मुलाकातें जो हो रही हैं उसमें भी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि पहले जो आदेश स्कूल आवंटन को लेकर के हुआ है, स्कूल आवंटन कराया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आगे की स्थितियां स्पष्ट होंगी, क्योंकि साथियों स्कूल आवंटन में भी स्पष्ट हो सकेगा जो 5800 प्लस जो चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, और साथ ही जो जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनके परपेज में क्या निर्णय होगा, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण। हालांकि उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, संभावना ये है कि निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। अब साथियों ये स्पष्ट हो रहा है जो रिक्त पद हैं उनके लिए अभी बिल्कुल जो स्थिति क्लियर नहीं है। अभी तक की स्थितियों पर अगर बात करें तो स्पष्ट यही हो रहा है कि मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, और वैकेंट पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं वेट करना होगा थर्ड काउंसलिंग के बिहाफ पर, अगर आप यहाँ के देख रहे हैं तो साथियों भर्ती से संबंधित अगर हम बात कर लें तो आज की महत्वपूर्ण सूचनाओं में यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल क्लियर होती दिख रही है, और जो फाइनल आदेश की स्थिति है वो हमने आपको अवगत ही कराया कि जून का सेकंड सप्ताह आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण रहने वाला है। शेष साथियों आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां होंगी, जो भी अपडेट होंगी, हम आप तक शेयर करते रहेंगे, चाहे वो आपके थर्ड काउंसलिंग से संबंधित हों, चाहे होल्ड नियुक्ति पत्र वाले अभ्यर्थियों से संबंधित हों, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासाएं हैं कि उनको नियुक्ति पत्र उनका होल्ड हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के उनको स्पष्ट तौर पर समझना होगा, और इसके लिए बीएसए से और हो सके तो सचिव सर से कहीं ना कहीं अपनी बात को रखना होगा, और जो मामले हैं उनको निस्तारित कराना होगा। स्पेशली जो नियुक्ति पत्र में होल्ड हुए हैं उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। शेष थर्ड काउंसलिंग का जो भी इंतजार कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको प्रयास करते रहना होगा, जिससे कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो सके। अब साथियों प्राथमिकता दी गई है विभाग के माध्यम से सर्वप्रथम चयनितों के स्कूल आवंटन को। अब स्कूल आवंटन होने के बाद अन्य स्थितियों पर भी विचार किया जाएगा। तो साथियों ये थी कुछ विशेष अपडेट्स, जो भी नेक्स्ट अपडेट होंगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे, और सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको जो भर्ती के परपेज में होंगी आसानी से मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।